उस ऑर्डर में क्या लिखते हैं और डिसाइड अल्टीमेटली इमरान की लीगल टीम ने करना है। ये कहना मकसूद था इमरान खान साहब, लेकिन अल्फाज तो मुनासिब हो सकते थे ना। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि अल्फाज जो निकलते हैं आपकी जुबान से। चीफ जस्टिस साहब सर आंखों पे जेल के बाहर 2 बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, लोग उसमें से उतरते हैं, बोलते हैं हलीम आल शेख के ऊपर एक और केस है और उसको यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो मुल्क में सराबी सूरत हाल है उस पर तो मैं आपको आगाह भी करूँगी, हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन आज जो प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी वो एक बड़ी समाअत के हवाले से करूँगी, यानी कि तौहीन अदालत केस की समाअत जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और इमरान खान आज पेश हुए। और उस समाअत का अहवाल ज़रा मैं आपको पहले बता दूँ कि क्या हुआ क्या। तो 2:30 बजे आज दोपहर को ये समाअत शुरू हुई और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मुनल्लाह इसकी सरबराही कर रहे थे। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया गया है। इमरान खान को ये कहा गया और कहा गया कि मातहत अदालत के जजों से मुतालिक जो कहा गया हमें उसकी तवक्को नहीं थी। उसके बाद ये भी कहा गया चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए कि जिस तरह वक्त गुजरा हुआ वापस नहीं आता, उसी तरीके ज़बान से निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है, जो चीज़ होती है, वो भी वापस नहीं आती। और ये भी कहा गया कि तवक्को थी कि आपको गलती का एहसास होगा। अदालत ने कहा कि एक सियासी जमात का जो लीडर होता है उसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो कुछ भी बात कहते हुए पहले सोचना चाहिए। इमरान खान के कद के आदमी को क्या कुछ ऐसा कहना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बात की जा रही है टॉर्चर की, तो वो भी हमने देखा और गुज़िश्ता 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने टॉर्चर का इशू उठाया भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जवाब जो आज जमा कराया है, यानी कि शो कॉज नोटिस का जवाब जिस पर आज डिस्कशन हुई अदालत में, उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान को एहसास नहीं है और जवाब से लगता है कि इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं कि ये मामला कितना संगीन है। फिर हवाला दिया गया कि आप असद तूर और अबसार आलम के केसेस को देख लें, निहाल हाशमी के केस को देख लें, ये बात की गई। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 7 रोज़ का टाइम दिया गया है। अदालत की जानिब से इमरान खान को ये कहा गया है कि दोबारा जवाब जो है वो जमा कराया जाए। अब बात की जा रही है गैर मशरूत मुआफ़ी, क्या इमरान खान की जानिब से मुआफ़ी मांगी जाएगी, तो इस पर अभी तक फ़िलहाल कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ। हमने कोशिश भी की पिछली ट्रांसमिशन में ये बात जानने की कि वकला और ख़ुद इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। मुआफ़ी नहीं मांगी जाती तो केस की नौयत क्या होगी, और अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो केस की नौयत क्या रह जाएगी, ऑप्शंस क्या हैं इमरान खान साहब के पास, और अदालत को मुतमईन करना, 5 रुकनी लार्जर बेंच को मुतमईन करना कितना ज़रूरी है इस तौहीन अदालत केस में। और जो दहशतगर्दी वाला केस है उस पर भी नोटिस भेज दिए गए हैं और वो भी 8 सितंबर को जवाब तलब किया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आज आपने भी देखा कि इमरान खान साहब पेश हुए, शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाया गया, अदालत मुतमईन नहीं हुई। अदालत ने कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके बाद जवाब बेहतर हो सकता था, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि मामला कितना संगीन है, तो जवाब दोबारा जमा कराया जाए। तो रिमार्क्स तो बड़े सख्त थे आमिर साहब, लेकिन नरमी थोड़ी बढ़ती गई है, आपको लग रहा है अदालत की जानिब से, और इमरान खान साहब मुतमईन कर पाएंगे अदालत को 7 रोज़ बाद? देखिए जी, आज जो कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई का ये तरीक़ाकार होता है उसमें 2 ही सूरत हाल हो सकती थी। एक ये कि अदालत मुतमईन हो जाती और वो कहती कि जी ठीक है, हम आपके जवाब से मुतमईन हैं, आपने जिसमें कहा है कि मैं अल्फाज वापस लेता हूं और ये वो कंडीशंस थी, मुझे नहीं पता था कि ये मैजिस्ट्रेट हैं या जज साहिबा हैं। एनी हाउ, तो और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि अदालत कहती कि हम उसके जवाब से, और वो चार्ज फ्रेम करने की तरफ चल पड़ती। लेकिन अदालत ने, मैं समझता हूँ कि इन्हें एक मौका और दिया है कि बिफोर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं, इनको मौका दिया है कि आप रीफ्रेज करें अपने जवाब को। और उसमें गालिबन आज एक और जज साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर आपका जो जवाब है
आज वो हमारी तवक्का के मुताबिक होता तो शायद ये प्रोसीडिंग आज ही खत्म कर दी जाती। बेंच में 5 जजेस हैं और पांचों का इक्वल स्टेटस होता है। जब बेंच के तौर पे बैठे होते हैं उसमें हर कोई बराबर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखना ये होगा कि वो अगर जो ऑर्डर लिखते हैं उस ऑर्डर में क्या लिखते हैं और डिसाइड अल्टीमेटली कुरान की लीगल टीम ने करना है। बट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीजर होता है या जो नॉर्मल ऐसी हियरिंग्स होती हैं, और अगर ये जिस किस्म की आज प्रोसीडिंग्स हुई है तो उसमें जो अगर ये कोर्स अडॉप्ट किया जाए कि आप अपने जो जवाब है उसको रिफ्रेश करें, मोर अपोलोजेटिक हो जाएं, आप उसमें अपने आप को कहें कि जी वाकई ही ये एक गलती थी और जो कि इन वजूहात की बुनियाद पे थी कि जिसमें जो मेंटल कंडीशन थे, क्योंकि वो शख्स जो इनका ऑफिसर है, देखिए कोई एक आम कारकुन भी नहीं है, आपका जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होता है वो किसी भी सीनियर बंदे के साथ 24/7 अटैच होता है और उसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगर उसके बारे में इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही थी, जो इशू था टॉर्चर का, तो फिर ऐसी कंडीशन को अदालतें जरूर मद्देनजर रखती हैं। सही। तो अब अगर तो ये कहते हैं कि नहीं वी स्टैंड बाय और कि जो हमारा अभी का जवाब है, तो उसमें तो फिर क्लियर है कि अदालत कह चुकी है कि हम नहीं करते, तो दिल गो फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आमिर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो शो कॉज में कहा गया कि अगर ये अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो इन अल्फाज को मैं वापस ले लेता हूँ, यानी कि वापस लेना ही काफ़ी नहीं है, इसका मतलब है कि मुआफ़ी ही एक ऑप्शन है। तो क्या आपको लगता है कि मुआफ़ी मांगी जाएगी गैर मशरूत तो ही अदालत को मुतमईन किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो बात हुई है कि जो उनका स्टेचर है, इतना बड़ा स्टेचर है कि उन्हें अपनी मुल्क की जो अदालत है, ये आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उस पर एतमाद करना चाहिए और कहेंगे ठीक है कि अदालत से अगर किसी चीज के बारे में कानून कहता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं जो कि तौहीन जुमरे में बज़ाहिर तो नहीं आते, लेकिन अगर अदालत समझती है कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मुझे इसमें कोई महसूस नहीं होता कि मैं इस अदालत आलिया से अनकंडीशनल अपॉलजी ना करूं। और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर वो कोर्स चलेगा आगे, फिर ये नहीं कि वहीं पे आपको सजा दे दी जाएगी, वो कोर्स चलेगा। और उसके बाद कहीं लास्ट पे अगर आपको मशवरा दिया जाता है कि आप क्योंकि देखिए ये बड़ा टेक्निकल केस हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब ने एक तरफ अपना पॉलिटिकल पूरा एक एजेंडा दिया हुआ है, एक शेड्यूल दिया हुआ है, और अगर वो रोज अदालतों का हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आएगी कि जी इससे बड़ा बनाइए, 6 रुकनी बनाए, 7 रुकनी बनाए, तो ये काफी टेक्निकल इश्यूज होंगे। तो अब उनकी लीगल टीम ने डिसाइड करना है और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, बट ही शुड शो फेथ ऑन द कोर्ट और वो कहे ठीक है मैं अदालत पे भरोसा करता हूँ और मैं अपॉलॉजी बिल्कुल, अगर इससे कॉन्टेम्प्ट हुई है कि अदालत की, ऑल्दो कि हमने माजी में देखा ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आज खुद जज साहब ने कहा कि हमसे गलतियां हो तो भले से तनकीद कीजिए, और वो तनकीद हमें नजर आई कि लोअर जुडिशरी के ऑफिसर्स को कमरों में बंद करके उनके कपड़े उतार के उनको मारा गया, लेकिन फिर हमें कोई कॉन्टेम्प्ट नजर नहीं आई। उसके अलावा अभी बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई, पिछले दिनों में कहा कि फिक्सिंग होती थी, अब यहाँ पे जज फिक्सिंग होनी शुरू हो गई। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, ये नहीं कहा सकता कि अगर वो गलत है तो ये भी। तो मेरे ख्याल में जो इनको बेहतर ऑप्शन है कि रीफ्रेश करें, क्योंकि रीफ्रेश तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है, और अदालत ने 7 रोज का टाइम भी दे दिया है, टाइम मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी कानूनी राय का बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हुसैन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया चौहान साहब। यानी कि आज जो समाअत हुई उसमें अल्फाज तो बड़े सख्त इस्तेमाल किए गए, रिमार्क्स तो बड़े सख्त दिए गए अदालत की जाने से, लेकिन मौका दिया गया इमरान खान को। तो जो इमरान खान को मौका दिया गया है कि रीफ्रेश कर लिया जाए अपने जवाब को, तो क्या इमरान खान गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेंगे? आपको क्या लगता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की हेयरिंग के अंदर भी जनाब ये बात हुई और हमारी जो रिटर्न खान साहब की स्टेटमेंट है उसके अंदर ये मौजूद है कि खान साहब ने, और मैं आई विटनेस हूँ, मैं जब खान साहब तहरीर कर रहे थे उनके बिल्कुल बैक पे मैं खड़ा हुआ था, खान साहब ने जिस कंटेक्स्ट में बात की थी वो ये थी कि एक इंसान जिसके ऊपर 2 दिन मुसलसल तशद्दुद होता रहा और तशद्दुद के बाद उसका रिमांड कंप्लीट हुआ, फिर भी अगर उसको दोबारा रिमांड पे दिया जा रहा है, उस जुडिशरी के उस जनाब फर्द को या उस खातून को या उस जज को, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? हम उसके हायर ऑफिशियल के खिलाफ, हायर ऑफिशियल के पास उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, केस परस्यू करेंगे। उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है। ये कहना मकसूद था इमरान खान साहब। लेकिन अल्फाज तो मुनासिब हो सकते थे ना। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि अल्फाज जो निकलते हैं आपकी जुबान से। चीफ जस्टिस साहब सर आंखों पे उनके रिमार्क्स, उनकी जनाब रूलिंग बता रहा हूँ आपको कि वो कहने का मतलब उनका ये था कि ये उस फर्द के साथ ज्यादती है कि 2 दिन उसको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, उसमें से कुछ नहीं निकला, फिर दोबारा उसको रिमांड पे जो दिया जा रहा है उसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार इस अंदाज से खान साहब ने किया कि हम आपके जो हायर ऑफिशियल हैं हम कंप्लेन उन तक लेके जाएंगे और हम आप। अच्छा, लेकिन आप जरा इस पर रहते हैं ना, जो मुद्दा है, मुद्दे पे रहते हैं, तो फयाज साहब आप वैसे क्या कहेंगे? ज़ाहिर मशवरा तो पार्टी में रहते हुए सभी देते हैं ना। पहले भी जब तौहीन अदालत का केस हुआ था इमरान खान साहब पे, तो उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी ही मांगी थी। अलबत्ता मुआफ़ी नहीं बल्कि पछतावे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। तो इसी तरीके के कोई स्टेटमेंट और जवाब उसमें आना चाहिए, आप समझते हैं? अगले 7 दिनों के बाद जो स्टेटमेंट आएगी, समिया आप बेगम रहो, इंशाल्लाह चीजें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और सारी क्लियर हो जाएंगी। सर मैं तो बेगम हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल ही कर रही हूँ। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जवाब दे दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो। चौहान साहब हमारे साथ थे और 7 रोज़ बाद इमरान खान साहब को टाइम मिला है। देखना ये है कि आप मुतमईन कर पाते हैं इमरान खान साहब नहीं अदालत आलिया को, वो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा मामला है। 5 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कि 7 रोज़ बाद फिर इस केस की समाअत करेगा। आगे बढ़ते हैं। हलीम आदिल शेख जिनकी गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी का सिलसिला एक मश्क है जो की जा रही है। बार बार एक केस से बरी होते हैं तो दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी सूबे से कभी किसी सूबे से। इस बार जब उनको अदालत में पेश किया गया नहीं कल, तो वो ना सिर्फ जख्मों से चूर थे बल्कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने जो कुछ कहा अदालत में, मैं चाहती हूँ कि उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए, बात करते हैं। नाज़रीन, हलीम आदिल शेख कोई आम शख्स नहीं है, पीटीआई के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। वो कह रहे हैं बगराम जेल में भी ये सलूक नहीं होता कि मेरी टांग पर जख्म है, वो सूज गई है, मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही, एक केस से मुझे जमानत मिलती है तो दूसरे केस में मुझे गिरफ्तार करके इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी उनकी बेटी हैं आयशा हलीम आदिल। आयशा, बहुत शुक्रिया, हम आपकी तकलीफ का अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक बेटी का अपने बाप को इस हालत में देखना उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुझे आप बताएंगी कि कैसे हो रहा है, ये कौन कौन से केसेस बना दिए गए हैं? एक केस था दहशतगर्दी का, उस मुकदमे में हलीम आदिल शेख को जमानत हुई, फिर एंटी इंक्रोचमेंट में उनको पकड़ा गया, फिर जमानत हुई, फिर उनको पकड़ा गया। अभी किस केस में है वो अंदर? अब परसों पापा के अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग सॉरी इंटरप्ट यू। एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में वेलकम बैक कहूंगी और ज़ाहिर हम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं हलीम आदिल शेख की। अब दोबारा हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आयशा हलीम मौजूद हैं। आयशा, सॉरी आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी हलीम आदिल के केस का, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आयशा। देखिए, अभी आप इससे बात कही थी ना कि कंग्रेचुलेशंस के जमील फारूकी साहब, ही इज़ फ्री एंड ही इज़ गॉटन हिज रिलीज ऑर्डर्स। हम भी इसी सिचुएशन में थे। 2 दिन पहले हमारे पास रिलीज ऑर्डर्स आए थे, हम पापा को लेने गए थे। जितनी कोई उनके ऊपर 26 डिफरेंट FIRs हैं, जिसमें डेफेमेशन, टेररिज्म, करप्शन, इंक्रोचमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी पॉसिबल जितने सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई केस करा हुआ है। एंड केसेस ऐसे हैं कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो देयर कोर्ट रूलिंग्स ये बोल रही होती हैं इस
case there is no sufficient evidence, this case is illegal, this arrest is illegal, you don't have the jurisdiction to arrest, ये criminal case नहीं है, अगर case है भी तो ये civil case है. But unfortunately even when हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, हमें कोर्ट से बेल मिल जाती है, कुछ केसेस स्क्वॉश हो जाते हैं, पापा को जेल से लेने आते हैं, रिलीज ऑर्डर होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट से हमारी बात होती है, वो बोलता है यस यू कैन कम एंड हमें रिलीज ऑर्डर्स मौजूद हो गए हैं. तो जेल के बाहर 2 बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, लोग उसमें से उतरते हैं, बोलते हैं हलीम आदिल शेख के ऊपर एक और केस है और उसको यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं. नो नोटिस, नो FIR, नो वारंट. इवन द पीपल जो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उनका पीछा किया कि इनको लेके कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी गाड़ियां रोकी, उनको हरास किया गया. हमारे PTI के MPs के ऊपर FIR दर्ज की गई, उनको चोटें लगी जस्ट बिकॉज वो देख रहे थे कि आप हलीम आदिल शेख को लेके कहाँ जा रहे हैं. एट दिस कल पापा जब कोर्ट में पेश हुए, आप लोगों की चैनल्स ने भी दिखाया उनकी कितनी चोटें लगी हुई थी, उनकी टांग कंप्लीटली स्वॉलन है. उनके डॉक्टर ने लिख के दिया, द डॉक्टर जिसने एग्जामिन किया था, दैट हिज लेग नीड्स टू बी ऑपरेटेड बिकॉज उनकी टांग में स्वेलिंग है, ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, विच खुदा ना खास्ता कैन गेट वर्स. कोर्ट में जज ने उनकी इंजरीज देखकर ऑर्डर दिया कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए. कल से हमारे पास वो ऑर्डर है और जेल अथॉरिटी को हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रही हैं. आज भी हम वो ऑर्डर लेके जेल के बाहर खड़े रहे, आज भी पूरा दिन हो गया, 6 बजने को आए हैं, वो उनको हॉस्पिटल ले गए. कल ये ऑर्डर कोर्ट है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं, ये हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं, ये हमारे ऊपर FIR भी दर्ज कराते हैं, फिर दहशतगर्द हमें बोलते हैं. एट दिस पॉइंट जस्ट हमारी इस केस में बेल लगी है, लेकिन मुझे पता है जिस दिन इस केस में बेल होनी है अगले दिन इन्होंने कोई और केस कर देना है, बिकॉज ये एक सिस्टमैटिक विक्टिमाइजेशन है जिसमें सिंध गवर्नमेंट completely and wholly and solely responsible है. because I know the names of people जिन्होंने कॉल करके लोगों को बोला है, ऑफिसर्स को बोला है कि नहीं हलीम आदिल शेख को छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना, उसको दवाइयाँ नहीं देनी, उसको बद से बदतर कंडीशन में रखना है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इनको बोला है कि इनको B क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी जेल में. हम सिंध कोई भीख नहीं मांग रहे, ही इज अ ग्रेजुएट एंड ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो उनकी इंटाइटलमेंट है. लेकिन एक जिहादी कैंप है जेल में जो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, हलीम आदिल शेख को मोस्टली उस जिहादी कैंप के अंदर रखा जाता है. पापा जब कल कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि 2 दिन तक उनको खाना नहीं मिला. वो पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, तो उनको मेडिसिन जो मिलती है वो उसके पैकेट में नहीं होती, बिकॉज ही कांट ट्रस्ट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. वो उनकी दी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकते, खुदा ना खास्ता उसी में ना कुछ पॉइजन कर दें. तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे दवाई पैक उसके जो कवरिंग होती है, पैकेट होता है, उसके अंदर दे, सो आई कैन टेक इट आउट माई सेल्फ. लेकिन वो तक नहीं उनको मैसर होता. राइट नाउ हलीम आदिल शेख की इनको बिकॉज टू प्लीज देयर मास्टर्स उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है. वो रात के 2-2, 3-3 बजे उनको उठा के बिठाते हैं, लोगों को वीडियो कॉल करते हैं, पीछे से लोगों की हंसने की आवाज आती है, उनको दिखाते हैं कि देखो हमने इसका क्या हशर किया हुआ है. लिटरली मतलब these things are happening right in front of our eyes. 2 हफ्ते से ज़्यादा से एक बंदा जो सिंध का ऑपोजिशन लीडर है वो बिहाइंड बार्स है, जिसका कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ. उसको जितने केसेस आते हैं, और अगर हुआ भी है तो जाहिर है वो आप करें, लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. राइट है, अपोजिशन लीडर हैं वो सिंध असेंबली के कि उनको B क्लास दिया जाए. अगर वो ज़ख्म उनको हैं, कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उसका इलाज प्रॉपर उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए. ये उनका हक़ है, ये उनका राइट है जो उनको मिलना चाहिए. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद थी साहबजादी हलीम आदिल जो कि पूरी सूरत हाल में बता रही थी. आगे बढ़ते हैं और मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं. ज़ाहिर KPK की सूरत हाल थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, तुग़यानी थोड़ी कम हुई है सैलाब की दरियाओं में, और कई ट्रैक जो हैं वो क्लियर होना शुरू हुए. लेकिन बलूचिस्तान का जो ट्रैक है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो अभी तक क्लियर नहीं है. सिंध की ज़रा बात कर लेते हैं. सिंध के कई देहात अभी भी ज़ेर आब हैं, पानी वहाँ पर है, और कई देहातों को, कई इलाकों को अभी भी सैलाब से ख़तरा है. चाहे वो नौशेरो फिरोज हो, दादू हो, लड़काना हो, सक्खर हो, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है. तो ज़िला दादू का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सैलाब की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं. हमने ये देखा नाजरीन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं
उनकी संजीदगी का आलम क्या है सैलाब मुतासरीन के लिए, सैलाब की सूरत हाल के लिए, और हमारी जो फलाही तंजीमें हैं वो किस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। तमाम फलाही तंजीमों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि चाहे वो कोरोना की वबा हो, चाहे ज़लज़ला की सूरत हाल हो मुल्क में, चाहे ये सैलाब की सूरत हाल हो, हमेशा हमने देखा कि फलाही तंजीमें ही आगे बढ़ चढ़ कर काम करती हैं। लेकिन ज़रा देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मंजूर बसान साहब सैलाब ज़्यादा मुतासरा इलाकों में गए और उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो देखिए, फिर मेहमानों से ज़रा बात करते हैं। ये सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उनको इटली का शहर वेनिस याद आ रहा है, उनको लग रहा है कि शायद मैं वेनिस में घूम रहा हूँ। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास JDC से, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। और ज़ाहिर PDM में किस तरीके से काम कर रही है, ज़ाहिर हमें वो भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या हैं। तो हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको भी हम वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो सारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अगर हम सिंध की बात करें तो कितना नुकसान। अतर जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अतर साहब आपके वक्त का। सर ज़रा मुझे बता देंगे अदाद-ओ-शुमार क्या हैं PGMA के पास, कितना नुकसान हो चुका है जानों का, इमलाक का, मवेशियों का और जो ज़मीनें हैं उनका। जी शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई 5वां स्पेल था बलूचिस्तान में, जिसने हमारा जो ईस्टर्न बेल्ट था, जिसमें आपका नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सोबतपुर के एरियाज थे, जिसको इन्होंने बैडली इफेक्ट किया। तो आज तक का अगर मैं आपको जो है फिगर बताऊं तो इस वक्त जो बलूचिस्तान में थ्रू आउट दी तकरीबन जो 5 स्पेल गुजरे हैं, इनमें जो है 254 के करीब जो है कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई हैं और 150 के करीब जो है हमारी जो है इंजरीज थी। और इसी तरह अगर आपको बताएं, चलें असगर साहब, मैं आपसे बात करती हूँ। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।